गरीब है और पिछड़ा है और वंचित है, शोषित है, तो उसका घर गिराने का काम सरकार कर रही है। तो जो बड़े-बड़े माफिया हैं, जो बड़े-बड़े गुंडे हैं, उनके साथ कोई सरकार का इतना अच्छा व्यवहार है कि उनके साथ बैठ के चाय पीने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। कि जब कम पढ़े लिखे लोग और कम ऐसे लोग जिनको जानकारी न हो, जब ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण पद मिल जाता है, तो हमेशा देश की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। देखिए, सपा के द्वारा पीडीए पंचांग लाया गया है, तब से राजनीति की गलियों में हलचल मचा हुआ है। जहां पीडीए पंचांग को लेकर के जो सरकार है, वहां के तमाम लोग अलग-अलग बातें कर रहे हैं, तो वहीं हम आपको बता दें कि साधु संत भी अब इस बात को लेकर के काफ़ी बातों को रख रहे हैं। तो खैर इन सब चीज़ों को लेकर के आज पीडीए पंचांग पर बात करने के लिए जुड़े हैं हमसे सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी। हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सपा के द्वारा पीडीए पंचांग लाया गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। लोगों ने कहा कि जितने भी मुस्लिम्स हैं, मुल्ला हैं, वहाँ पे उनको रखा गया और राम मंदिर वहाँ से गायब रहा। क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो राजनीति करती है, वही राजनीति करती है, धर्म, जाति, संप्रदाय की राजनीति करती है, बाँटने की बात करती है। और समाजवादी पार्टी और ये जो पीडीए पंचांग है, हम सब लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। सामान्य पंचांग अगर आप देखेंगे, तो जितने हमारे तीज त्योहार हैं और जितने हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ हैं और उनकी पुण्यतिथि है, उसमें और हम लोगों ने जोड़ने का ही काम किया। जोड़ने का काम इसलिए किया कि अगर आप देखेंगे तो 3 जनवरी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी का जयंती को हमने जोड़ा है। तो सावित्रीबाई फूले जी वो महिला हैं जो देश की पहली महिला शिक्षिका थीं और साथ ही साथ वो आप समझ लीजिए कि महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ने का काम किया। छत्रपति साहू जी महाराज को अगर जोड़ा है तो देश की आज़ादी के पहले अगर आरक्षण की किसी ने बात की थी तो छत्रपति साहू जी महाराज ने की थी और उनको हमने जोड़ने का काम किया। काशीराम जी को, नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को जोड़ने का काम किया, कर्पूरी ठाकुर जी को जोड़ने का काम किया, झलकारी बाई को जोड़ने का काम किया। आज का जो नौजवान है उसको इस बात की जानकारी हो कि किन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने अहम भूमिका निभाई और आज़ादी के बाद सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए किन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इस बात की जानकारी न हो, इतिहास के पन्नों से उनके नाम मिटाने की साजिश उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार कर रही है। तो आज पीडीए पंचांग के माध्यम से जब ये हर घर-घर जाएगा और लोग जब जानेंगे, आज के बच्चे, आज के नौजवान जानेंगे इन लोगों के बारे में कि कर्पूरी ठाकुर जी का क्या योगदान था, हमारे अशफाकुल्लाह खां का क्या योगदान था, भगत सिंह का क्या योगदान था, हमारे देश की आज़ादी में किन किन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, किनका किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जानकारी के लिए ये पीडीए पंचांग हमें लगता है कि हर घर में जब जाएगा तो बहुत सारी जानकारी लोगों को होगी और जो पीडीए समाज के हमारे लोग थे, जो लोग बहुसंख्यक और आबादी को जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उन लोगों को मौका मिलेगा। अभी आपने भगत सिंह जी का नाम लिया। आपने देखा कि पिछले दिनों वीडियो एक सोशल मीडिया पर रेखा जी का वायरल हुआ था, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कुछ अपनी बातें इनसे जुड़ी हुई थी। देखिए, ऐसा है कि जब कम पढ़े लिखे लोग और कम ऐसे लोग जिनको जानकारी न हो, जब ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण पद मिल जाता है, तो हमेशा देश की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। और देश में आप समझिए कि उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में ये बात कही कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर असेंबली में बम फेंकने का काम किया। जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो आज कांग्रेस की बात माने आप समझिए कितनी छोटी मानसिकता है और उनके कितनी ज़्यादा नॉलेज उनको है। और उसके पूर्व भी कई ऐसे उनके साथ आप जुड़े मुद्दे देखेंगे कि जिसमें आपको जानकारी होगी कि उनकी पढ़ाई-लिखाई में भी हम लोग को शक होता है। अब लोग तो डिग्री माननीय प्रधानमंत्री जी की खोज रहे हैं। हमको लग रहा है रेखा गुप्ता जी की भी डिग्री कुछ देर में लोग खोजना शुरू कर देंगे उनके इस तरह के वक्तव्यों से। स्मृति ईरानी जी भी कई बार अपनी डिग्रियां बताती हैं, कई बार छुपाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, क्या हैं, ये तो अब उनके इस तरह के बयानों से हमें और आपको साफ जाहिर हो जा रहा है। चलिए हम लोग पीडीए पंचांग पर वापस से बात करते हैं। देखिए वाराणसी से अजय जी हैं। उन्होंने पीडीए पंचांग पे बहुत सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब सर्वनाश होना सपा का तय है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, जो लोग जान रहे हैं इस बात को कि 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ गई उत्तर प्रदेश में
और यही पीडीए का फार्मूला सुपर हिट हुआ। तो उसके बाद उन लोगों को इतना पेट में दर्द है कि वो इस तरह की उल जलूल बयान देने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर नाराजगी नहीं हो रही, उनके ऊपर दया आ रही है कि आने वाले समय में ऐसे ही लोग या तो मानसिक किसी चिकित्सालय में अपना इलाज कराते दिखाई देंगे, या तो फिर कहीं हम ही लोगों के आसपास घूमने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सब छोटी मोटी बात, जो इस तरह की छोटी ऊंची बातें कर रहे हैं, इन लोगों से हम इतना ही कहेंगे कि वो, इन लोगों के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, वित्तविहीन शिक्षक, पुरानी पेंशन मांगने वाले राज्य कर्मचारी, जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश में बहुत परेशान हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। सरकार 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की बनने जा रही है और उसमें इस पीडीए का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अच्छा देखिए, अभी नवनिर्वाचित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज वाराणसी में ही हैं। उन्होंने भी आज एक सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से कहा है कि सपा पी और ए का पहले मतलब बता दे, क्योंकि उन्हें पी और ए का मतलब ही नहीं पता है, वो बहुत कन्फ्यूज़ है। ऐसे सवाल उन्होंने सपा पे खड़े किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद ही कन्फ्यूज है। वो कन्फ्यूज इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष जो निर्वाचित क्या हुए, वो तो समझ लिए कि कोई उनके खिलाफ लड़ने ही वाला नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, वो अकेले ही बेचारे अपना आवेदन किया और अकेले ही हो गए अध्यक्ष। तो ऐसे जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनको बहुत कन्फ्यूज़न है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे बयान उनके मैं भी देख रहा था लगातार। विधानसभा विधानसभा भी जब चल रही थी, तो हमारे कई इस समय जो विधायक हैं, तो अगर कोई समाज की बैठक कर रहा है, साथ में खाना खा रहा है, तो उनसे भी उनके पेट में दर्द हो रहा है। और आज वो पी और डी और ए का मतलब पूछना चाहते हैं, तो भाई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो मतलब है ही इसका, जो आज जो जिनको समाज में शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, दुखी है। तो ए से आधी आबादी भी है, उनको बता दीजिएगा, और ए से बता दीजिएगा अगड़े भी हैं, जो पीड़ित, दुखी, अगड़े। तो ए से अगड़े भी हैं, क्योंकि मोहन सिंह जी और साथ साथ जनेश्वर मिश्रा जी भी, और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन लोगों को हम लोग अब प्रेरणा लेते हैं, और उन लोगों का हम लोगों ने काम किया, उनके नाम पे बहुत काम किया। तो हमारे इस पीडीए में वो सारे लोग हैं। वो किसी उसको सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से न जोड़ते हुए, जो भी इस उत्तर प्रदेश की सरकार से पीड़ित है, दुखी है, वंचित है, शोषित है, वो सारे लोग इस पीडीए में शामिल हैं। देखिए, पीढ़ी पंचांग भी आ गया और इस पे राजनीति भी अब शुरू हो गई है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सपा के 2027 की तैयारी क्या है, जिस पे सबकी नज़र है? देखिए, 2027 में मैंने बताया आपको कि जितने भी लोग हैं, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। आज आप देख लीजिए कि सदन में मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पे जो घोटाला हुआ, उसके बारे में बोला, और सरकार बैकफुट पे आई, और कल उन्होंने निर्णय लिया, उस एग्जामिनेशन को उन्होंने रद्द कर दिया। तो आप सोच लीजिए, उसके अलावा लेखपाल भर्ती में अभी पिछड़ों का आरक्षण मारा जा रहा था, उसको सदन में मैंने बोला, उसके बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, और जो हमारे लेखपाल भर्ती में जो आरक्षण का गैप था, उसको पूरा करने का काम सरकार ने किया। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इस तरह घोटाला किया। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार स्नातक जो नौजवान बेरोजगार है, उसके साथ छल कर रही है, कपट कर रही है। साथ ही साथ मैंने जैसे पहले बताया कि आज किसान परेशान है, क्योंकि किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसानों को आज बीज नहीं मिल रहा, लाठी खानी पड़ रही है, उनको अपने धान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रही। साथ ही साथ अगर आप आइए, नौजवान के बारे में मैंने बता दिया, किसान, नौजवान, बुनकर परेशान है। आज बनारस जो बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आज बुनकर, मंडी भी जोड़ेंगे यहाँ पे हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बनारस जो बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आज बुनकर अपने खस्ता हालत में आ गया। उत्तर प्रदेश में और देश में जिस तरह से बनारसी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आज बुनकर परेशान है। बुनकरों को कोई उनका हाल लेने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार चाह रही है कि बुनकरी खत्म होती जाए। उसके साथ ही साथ आप देख लीजिए, अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता परेशान है। आज लगातार देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं और पुलिस में अक्सर कहीं न कहीं झड़प हो जा रही है, अधिवक्ताओं पे फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, पत्रकार परेशान है। मैंने सदन में, मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान की कोई ऐसी असेंबली रही होगी जिसमें पहली बार पत्रकारों की सुरक्षा कानून की बात हुई, जिसमें मैंने ये बात कही कि आज पत्रकार जो घर से निकलता है, तो इसकी बात की गारंटी नहीं कि घर वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पत्रकार लड़ता है, जब सच्चाई के लिए लड़ता है, तो कई बड़े अधिकारियों से लड़ना पड़ता है, कई बड़े माफियाओं से लड़ना पड़ता है।
अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उनके परिवार के लिए सरकार क्या सोच रही है। साथ ही साथ उनको अलग से उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए, उनके कैशलेस इलाज के लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही है। पहली बार सदन में मैंने ये बात सदन में रखी थी और उसके बाद सरकार का कोई जवाब नहीं आया। तो आप सोच लीजिए कि सरकार की कितनी संवेदनहीन सरकार है, जो पत्रकारों के प्रति भी संवेदनहीन है। तो लगातार हर मुद्दे पर हमने सरकार को घेरने का काम किया है और सरकार लगातार हर मुद्दे पे विफल रही है। तो आज पूरा का पूरा प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तो रही पीढ़ी और अन्य मुद्दों पे बात, लेकिन हम एक और बात करेंगे, जैसे कि महिलाओं को लेकर के अक्सर क्या हो रहा है, उनके ऊपर शोषण के मामले सामने आते ही जा रहे हैं। अभी हम बात कर ले कि कुलदीप सेंगर की, जो जिन्हें ज़मानत मिला है, सज़ा में ज़मानत मिल गई है, और अंकिता भंडारी जिसको लेकर के लगातार विरोध वगैरह सब हो रहा है, उनके साथ जो हुआ है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप एनसीआरबी के आंकड़े अगर उठाकर देख लेंगे, सबसे ज़्यादा अगर अपराध पूरे हिंदुस्तान में कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ जितनी भी घटनाएँ, चाहे छेड़छाड़ से लेके जितने यौन उत्पीड़न हो रहे हैं, सारे के सारे पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। और इन्होंने वो एक वो बनाया था कौन मजनू और क्या था वो, पता नहीं वो कहाँ खो गया, दिखता ही नहीं है आजकल, पता ही नहीं चलता। वो एक पुलिस का एक वो बनाया था विंग, एंटी रोमियो, एंटी रोमियो। तो एंटी रोमियो क्योंकि नाम भी हम लोग भूल गए क्योंकि दिखते नहीं है एंटी रोमियो वाले कहीं। और ये जो बनाए पता नहीं कहाँ चले गए और कुछ पता नहीं चल रहा। सरकार जिस हिसाब से ये काम कर रही है पूरी की तरह से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर आदमी परेशान है। सिर्फ कुछ लोगों को सरकार मदद करने के लिए बहुत लोगों को परेशान है। आज गरीब है और पिछड़ा है और वंचित है, शोषित है, तो उसका घर गिराने का काम सरकार कर रही है। काउंटर हो जा रहा है छोटे-छोटे मामलों पे। और जो बड़े-बड़े माफिया हैं, जो बड़े-बड़े गुंडे हैं, उनके साथ कोई सरकार का इतना अच्छा व्यवहार है कि उनके साथ बैठ के चाय पीने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इस सरकार को उत्तर प्रदेश के सारे लोगों ने नकार दिया है। 27 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, आज हमारे साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद थे एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, जिन्होंने पीडीए से जुड़ी हुई और बहुत से मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे साझा की। ख़ैर, पीडीए को लेकर के अभी भी राजनीति बरकरार है। आगे ये देखना है कि क्या होना है पीडीए पंचांग को लेकर के। ठीक है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।